देखिए मेंसुरेशन का टेस्ट नंबर 1 जो है, आज हम लोग उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस आपको निकालना है। अब जैसे यहां पर यह कह दिया है कि खेत की चौड़ाई जो है लंबाई की 3/4 है, 3/4 है। तो अगर हम जो है लंबाई को, लेंथ को 4x मान लें तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, 3/4। अब इसका हम 3/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x। इसका मतलब रेशियो दे दिया एक तरह से। तो लेंथ हम 4x मानेंगे और ब्रेथ को हम 3x मानेंगे, 3/4 हो जाएगा। तो अब यहां पर जो है आपके एक तरह से इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया, जो कि क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 4x इंटू 3x बराबर 1728। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 4 16, 4 3 12, 4 2 उसके बाद 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12। एक्स स्क्वायर बराबर 144 मीन्स 12 का स्क्वायर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 12 के। और लेंथ और ब्रेथ के बीच में डिफरेंस कह रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो डिफरेंस है वो 4x माइनस 3x दैट इज x का है, और x की वैल्यू या कितनी आई है? 12 है, इसलिए 12 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई जब 20% घटा दी जाती है तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल समान रहे? अब देखिए इसमें जो है आपके दो चीजें हैं। लंबाई जो है आपके चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल जो है आपके ये कह रहा है कि उतना ही रहे। तो अब देखिए लंबाई अगर हमने सपोज कर लिया कि L थी, B थी। अब क्या कह रहा है? लंबाई क्या हो गई? चौड़ाई जो है वो 20% कम हो गई, 20% कम कर दें तो 80/100 इंटू B, जो कि क्या हो जाएगा? 4b/5। ये चौड़ाई हो गई। अब लंबाई कितनी होगी ये निकालना है आपको। तो लंबाई पहले से कितना परसेंट बढ़ेगी या घटेगी? तो अब क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि बराबर है, समान है, तो L इंटू बी बराबर हो जाएगा L1 इंटू 4/5 B के। इसलिए B अगर हम कैंसिल कर दें तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/4L। इसके मतलब जो लंबाई थी उसका 5/4 गुना लंबाई हो जानी चाहिए। तो कितनी वृद्धि होगी या कितनी वृद्धि प्रतिशत निकलेगा अगर हम ये निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? कितनी वृद्धि होगी? 5/4L माइनस L। कहां से वृद्धि होगी? L से, इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा L/4 अपॉन L इंटू 100%, जिसमें L कैंसिल हो जाएगा और 4 नीचे आएगा, 100 से कैंसिल होकर 25% हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ, सिंपल तरीका कि हमें क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई L1 B1 बराबर L2 B2 कर दीजिए आप, जिसमें कि इस लंबाई को, इसकी लेंथ इस लेंथ के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। फिर देखा जाएगा कि ये लंबाई अगर इसके रिस्पेक्ट में आ गई तो पहले से लंबाई कितनी बढ़ी या घटी, कितना परसेंट बढ़ी, तो वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत से निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है आपके डायरेक्ट फॉर्मूले का, कि अगर किसी भी लंबाई या चौड़ाई को घटा दिया जाए और दूसरी चीज को बढ़ाना हो क्षेत्रफल उतना ही लाने के लिए, तो एक फॉर्मूला वृद्धि प्रतिशत का डायरेक्ट है, वो आप लगा सकते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत या इंक्रीज परसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। इसे डायरेक्ट लगा दीजिए। जब डायरेक्ट लगा देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? 20% जो है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए 100 माइनस 20 इंटू 100%।
तो ये कितना हो जाएगा 20/80 इंटू 100%, 24 टाइम्स 4 25 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 25%। इसलिए कितना परसेंट बढ़ेगा 25%, तो सी ही आंसर रहेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। या तीसरा तरीका क्या है, जब कोई एक वैल्यू किन्हीं दो वैल्यूज पर डिपेंड करती है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी अपॉन 100%। ये सब परसेंटेज चैप्टर में आप जो है डीपली पढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज है, 0%। लंबाई में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, यही निकालना है आपको। चौड़ाई कितने परसेंट कम हुई, 20% रिड्यूस हुई है, इसलिए -20। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -20 L अपॉन 100, 25 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये 20 इधर आएगा, +20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L माइनस L बाय 5, दैट इज 4L बाय 5, जिसमें 4 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो L बराबर हो गया 25%। तो लंबाई में कितना चेंज आएगा, 25% की वृद्धि आएगी, जो इंक्रीज L की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं आपके पास, इसी क्वेश्चन को हम लोग ने 3 तरीके से कर लिया। अब जो आपको आसान लगता है उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा उसके परिमाप में 1:3 का अनुपात है तथा उस प्लॉट की चौड़ाई तथा एवं परिमाप में 1:6 का अनुपात है। बताइए उस प्लॉट की लंबाई एवं क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अब देखिए यहां पर जो है पहला ये कह रहा है कि लंबाई खेत की और परिमाप क्या है, ट्वाइस L प्लस बी। इसका रेशियो कितना दिया है, 1:3 का। या आप ये कह सकते हैं L अपॉन ट्वाइस L प्लस बी बराबर 1/3 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3L बराबर 2L प्लस 2B, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा 2B के। L बराबर 2B के हो गया, ये वैल्यू आ गई L और B के बीच में। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कह रहा है चौड़ाई परिमाप में 1:6 का अनुपात है, तो चौड़ाई और परिमाप में पेरीमीटर ट्वाइस L प्लस B में 1:6 का रेशियो है। तो ये भी कैसे लिख सकते हैं, B अपॉन ट्वाइस L प्लस B बराबर 1/6, 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3B बराबर L प्लस B के। अभी इधर आएगा तो 2B बराबर L के हो जाएगा। देखिए जो चीज यहां से निकली थी वही चीज यहां से निकल आई, LB रिलेशन आ गया। तो चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों से ये आपके रिलेशन आ गया। अब हमें निकालना क्या है, लंबाई और क्षेत्रफल में अनुपात। तो L इंटू बी का रेशियो निकालना है। तो L तो कैंसिल हो जाएगा, 1:B का रेशियो निकालना है। और B हमें पता नहीं है, B की वैल्यू कहां पता है, L के रिस्पेक्ट में पता है बस। तो इसलिए B की वैल्यू क्योंकि नहीं पता है, इसलिए क्या है, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा इनसफिशिएंट है, तो इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है। नेक्स्ट है एक आयताकार बाग जिसका माप 40 मीटर इंटू 28 मीटर है, 40 मीटर इंटू 28 मीटर है, ये मीटर है, कन्वर्ट नहीं हुआ है, मीटर इंटू 28 मीटर है, कि छोटी भुजा के साथ एक अर्धवृत्ताकार उपवन बनाया गया है। उपवन छोड़ सारे बाग की परिधि कितनी है। अब देखिए ये है एक आयताकार फील्ड 40 × 28 की, और इसको शॉर्टर जो साइड है उसे क्या किया गया है, छोटी भुजा के साथ एक अर्धवृत्ताकार उपवन बनाया गया है। तो यही इसी के अंदर जो है आपके एक उपवन बनाया गया है, एक बाग बनाया गया है। सेंटर ये, तो ये है पूरा सेमी सर्कुलर। तो बाकी बचा पार्ट ये है, तो बाकी बचे पार्ट का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो A B C D अगर हम ले रहे हैं तो 40 मीटर ये है, 40 मीटर ये है, 28 मीटर ये है,
28 मीटर ये है। तो अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी। ये तो तीन भुजाएं हो गई, ए बी सी डी ए डी, और प्लस ये जो आपके परिधि है हाफ। तो पूरा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये जो आपके दिख रहा है पाई आर, तो प्लस पाई आर ये हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 40 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो 7 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो पेरीमीटर कितना हो गया, ये हो गया 108 प्लस 44। तो पेरीमीटर हो गया 152 मीटर। ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो 152 मीटर जो है उपवन को छोड़ करके, मतलब ये आपको छोड़ देना है, ये पूरा रीजन आपको छोड़ देना है, ये उपवन है। तो ये पेरीमीटर प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये आपके टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 152 मीटर हो जाएगी। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि प्लॉट का परिमाप 144 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है, एल को अगर हम 7x मान लें, क्योंकि 7:5 के रेशियो में है, इसको 5x मान लें, तो इसका परिमाप दिया हुआ है 144 पेरीमीटर, दैट इज ट्वाइस एल प्लस बी का मान दिया हुआ है जो कि 144 है। और 2 से चाहे तो 72 कैंसिल कर दीजिए, 72 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल प्लस बी, दैट इज 7x प्लस 5x बराबर 72 के। इसलिए 12x बराबर 72 के, 12 6 टाइम्स कैंसिल कर दें, x बराबर 6 के है। अब x बराबर 6 के है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है। तो इसलिए एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 7x इंटू 6x, दैट इज 7 6 42, 42 इंटू एक्स स्क्वायर, या 42 इंटू ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो 42 इंटू 36, तो 36 2 ज़ा 72, 7, 36 4 ज़ा 144 और 7 151, ये मीटर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर। तो 36 2 ज़ा 72, 7 और 36 4 ज़ा 144, 144 और 7 151, 1512। प्लॉट का परिमाप इतना मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ट्वाइस एल प्लस बी, 272 टाइम्स, फिर 12x, x जो हो गया ये 6 आ रहा है, लेंथ 7x है, ब्रेथ 6x है, 7 6 ज़ा 42 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 36, तो 42 इंटू 36, 1512 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि ब्रेथ जो है वो 5x है, हमने 6x ले लिया है, ये मिस्टेक ये है, ये 6, ये 30 हो जाएगा, ये हमी से मिस्टेक हो गई। एक्चुअल में हमने 6x रख दिया, ये 6x नहीं बल्कि 5x है। 7 5 ज़ा 35 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 35 इंटू 36
अब इसे देख लीजिए, ये हो गया 180, 18 और 108, 108 और ये है, ये था 18, 8, 8, 16, 1, 2, 1260, 1260 मीटर स्क्वायर। तो मिस्टेक हमें इसे थी, यहां पे हमने 6 लिख दिया था गलती से कि ये 5x है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 7x इंटू 5x होगा, इससे कंफ्यूज होकर 6 लिख दिया था। तो 7 5 35 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 35 इंटू 36 दैट इज 1260 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके एरिया हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला का आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के बीच में 2 मीटर चौड़ा मार्ग आमने सामने से एक दूसरे को लंबवत काटता हुआ बना है। तो बताइए रास्ता छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसमें बीचों बीच जो सड़क बनाई जाती है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर टोटल लेंथ L है, चौड़ाई इसकी B है, और जबकि सड़क की चौड़ाई ये x है, ये सड़क की चौड़ाई है जो कि x है, तो सड़क को छोड़ करके ये क्षेत्रफल, ये और ये निकालना है। तो हम क्या करें कि इस पूरे आयत में से सड़क का क्षेत्रफल माइनस कर दें। तो इसलिए जो क्षेत्र आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो कितना क्षेत्रफल आएगा, L इंटू बी टोटल क्षेत्रफल है, और इसमें से हम सड़क का क्षेत्रफल माइनस कर दें। सड़क का क्षेत्रफल कैसे माइनस करेंगे, ये है L इंटू एक्स, ये LX हो गया, ये है B इंटू एक्स प्लस B इंटू एक्स हो गया, और जब L इंटू एक्स और B इंटू एक्स कर रहे हैं तो ये वाला एरिया 2 बार जुड़ गया है, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सारी चीजें दी हैं, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया L इंटू बी दैट इज 25 इंटू 15 माइनस ये हो जाएगा L इंटू एक्स, लंबाई 25 इंटू 2 प्लस चौड़ाई 15 इंटू 2 प्लस माइनस x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें देख लीजिए, ये हो गया 75 7 375 माइनस, अब देखिए ये है 25 इंटू 2 50, ये है 30, 50 प्लस 30 ये हो गया 80, 80 में से 4 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 76। तो 375 माइनस 76 जो कि कितना हो जाएगा 299 मीटर स्क्वायर। तो 299 स्क्वायर ये जो है सड़क छोड़ करके जो बाकी एरिया है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। नेक्स्ट, आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। मीटर में क्या है, लेंथ है, ब्रेथ। अब कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई का 2/3 है, तो इसलिए अगर हम लंबाई को 3x मान लें तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 3x का जब हम 2/3 करेंगे 2/3 3 कट जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये हो गया। इसको मान लीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है,
अगर ऐसे अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस तरह से भी मान सकते हैं कि एक को x मान लीजिए, दूसरे को 2/3 x मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे l को आप x मान लीजिए और इसको 2/3 x मान लीजिए, बात वही पड़ेगी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि कितना है 2400 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 5x इंटू 2x बराबर 2400। तो 3 800 टाइम्स, 2 400 टाइम्स। अब 400 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 20 का स्क्वायर, इसलिए x बराबर 20 के आ गया। अब x की वैल्यू 20 के बराबर है, तो अब कक्ष की लंबाई मीटर में निकालना है। लंबाई आपने क्या माना था, 3x माना था, तो L बराबर क्या है 3x है, इसलिए 3 इंटू 20 दैट इज 60 मीटर हो जाएगा। इसलिए कक्ष की लंबाई कितनी है 60 मीटर है। दिए हुए आयत का क्षेत्रफल क्या है। अब अगर देखा जाए तो P कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर। अब देखिए P जो कह रहा है ये क्या है, ये है ट्वाइस L प्लस B का मान दे रहा है जो कि 60 मीटर है। P की इंफॉर्मेशन ये है। ब्रेथ, आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। Q क्या कह रहा है, Q कह रहा है चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और R जो है कह रहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज 30 सेंटीमीटर। तो L प्लस B बराबर 30 सेंटीमीटर के। अब देखिए इसको और इसको अगर आप देखें तो दोनों सेम है। तो पेरीमीटर का है चाहे हम ट्वाइस L प्लस B 60 है, तो 2 से कैंसिल करेंगे यही आ जाएगा। तो P और R स्टेटमेंट सेम है। P R के साथ Q अगर मिल जाए, Q B की वैल्यू बता रहा है, अगर B की वैल्यू हम रख देंगे तो L की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। तो यही कह रहा है कि आंसर देने में आयत का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो क्षेत्रफल निकालने में हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें Q की जरूरत है। Q के साथ या तो P मिल जाए Q के साथ या तो P मिल जाए या R मिल जाए, दो में से एक कोई मिल जाए। तो जैसे कह रहा है A, P और Q, नहीं ये नहीं है, ओनली P, ये भी नहीं है, ओनली Q, ये भी नहीं है, ओनली P और R, P और R। कौन सी इंफॉर्मेशन छोड़ी जा सकती है ये कह रहा है, बता प्रश्न का उत्तर देते समय कौन सी जानकारी छोड़ी जा सकती है। तो P या R में से कोई एक छोड़ी जा सकती है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। दोनों एक चीज होने की वजह से क्या हुआ कि P और R में से कोई एक चीज छोड़ी जा सकती है, तो D वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो सेम होने की वजह से चाहे ले लीजिए चाहे R ले लीजिए, इसका मतलब P अगर लेंगे तो R छूट जाएगा, R ले लेंगे तो P छूट जाएगा। P और R में कोई भी एक आप छोड़ सकते हैं। 9th है, एक आयताकार प्लॉट जो कि 90 मीटर गुणे 50 मीटर आकार का है को घेरा बंद किया जाना है। अगर घेरे के पोल्स को 7 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऐसे कितने पोल्स आवश्यक होंगे। ये है 90 मीटर और ये है 50 मीटर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक हम 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक 8 सेंटीमीटर का वर्ग बना रहे हैं।
2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अगर हम ये कहें कि आपको पोल लगाना है हर 2-2 मीटर पे, तो यहां कितने पोल लगेंगे? 1 2 3 4 5। यहां पे कितने पोल लगेंगे? अगर हम कहेंगे इसमें पोल लगाना है 2-2 मीटर पे, तो 1 2 3 4। यहां 5 पोल लग गए, यहां 4 पोल लग गए। तो किसी क्लोज्ड फिगर में पोल्स की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कैसे आएगी? टोटल लेंथ को, टोटल लंबाई को अगर हम स्मॉल एल से भाग दे दें 2 पोल्स के बीच की दूरी से, तो ये पोल्स की संख्या आ जाती है किसमें? क्लोज्ड फिगर में। जैसे 8 टोटल लेंथ है, हर 2-2 मीटर पे जो है आपके लगाना है, तो पोल्स कितने लगेंगे? 4। ठीक है ना? और अगर ओपन फिगर है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक नहीं है, जैसे यहां स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर अलग अलग है, क्लोज फिगर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल पोल्स कितने लगेंगे? कैपिटल एल बाय स्मॉल एल प्लस 1। ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 पोल्स लग जाएंगे। तो ओपन फिगर में फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल बाय स्मॉल एल प्लस 1। और अगर चारों तरफ से बंद है तो कितना लगेगा? तब लगेगा कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। ये जरूर ध्यान रखिएगा इस बात का, यही फॉर्मूला है आपका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर हम निकालें, पहले तो ये देखिए ये ओपन फिगर है या क्लोज फिगर है? क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर है, तो इसलिए जो टोटल लेंथ होगी पेरीमीटर अपॉन एल, कितनी कितनी दूरी पर लगाना है। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी? परिमाप के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 90 + 50। और एल क्या है? एल मीन्स कितनी कितनी दूरी पर लगना है, 7-7 मीटर की दूरी पे लगना है पोल्स को, तो इसलिए 7-7 मीटर की दूरी पर इसको लगा देंगे। इसलिए पोल्स की संख्या जब निकालेंगे तो 2 × 140 अपॉन 7, 7 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 40। इसलिए पोल्स की संख्या कितनी होगी? 40। ये हो जाएगा। तो ये क्लोज फिगर था, इसलिए अगर क्लोज नहीं होता तब 41 हो जाता, क्योंकि टोटल लेंथ अपॉन जितने पोल लगना है जितनी दूरी पे अपॉन वो +1 हो जाता, फिर 41 पोल्स हो जाते तब। अभी क्या है? 40 पोल होंगे, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार कागज 3 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर का है। यदि उसमें अधिक से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया जाए तो बचे हुए कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक कागज है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब इसमें बड़े से बड़े आकार का एक जो है वृत्त काट लिया जाए, सर्कल काट लिया जाए, तो सर्कल अगर काटा जाएगा तो बड़े से बड़ा यही हो सकता है, जो कि इसका व्यास कितना होगा? डायमीटर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई है, ये काट लिया जाए तो अब बचा हुआ क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में से, रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से सर्कल का एरिया निकाल दें, यही आपका बचा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लेफ्ट एरिया जो आपके है बचा हुआ क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा? L × B - πr²। तो इसलिए क्योंकि आंसर पाई के टर्म्स में है, इसलिए हम लोग पाई को ब्रेक नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 2 - π × r। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर पूरा व्यास है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 6 - π। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 - π सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए 12 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा एक आयताकार कमरा 2 मीटर चौड़े बरामदे से घिरा है।
बरामदे का क्षेत्रफल क्या है? एक देखिए ये कमरा है, जिसकी लंबाई दी है लेंथ और जिसकी चौड़ाई दी है ब्रेथ। अब ये चारों तरफ से कह रहा है कि एक बरामदे से घिरा हुआ है जो 2 मीटर चौड़ा है, इसके मतलब x मीटर अगर हम मान लें, इसकी चौड़ाई अगर हम x मीटर मान लें, तो बरामदे से घिरा हुआ है, तो बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ये निकालना है। ये पूरा बरामदा है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये L है, ये x, ये x, कितना हो गया L प्लस 2x। ये B है, x प्लस x, ये क्या हो गया B प्लस 2x। तो बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत माइनस कर दें तो बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत माइनस कर दें, L इंटू बी। अब चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो एल बी प्लस 2LX 2BX प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB। अब माइनस LB प्लस LB कैंसिल हो जाएगा और 2x कॉमन हो जाएगा, तो L प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये जो है ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देख लीजिए 2x होगा, सॉरी 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसकी 2 इंटू एक्स की लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर प्लस 10 मीटर और 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये देख लीजिए। तो 4 इंटू ये हो जाएगा 12, 22 और 4 26 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 4 24 2 4 2 8 10 104 मीटर स्क्वायर, तो 104 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बरामदे का क्षेत्रफल निकल आएगा, टी होगा। नेक्स्ट है 55 मीटर गुणे 35 मीटर की एक आयताकार लॉन के बीच दो सड़क प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी, जिनमें से एक लंबाई के समानांतर दूसरी चौड़ाई के समानांतर है, 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी बिछवाने का क्या खर्च आएगा? बीचों बीच सड़क है, इसके लिए हमने आपको बताया L अगर ये है, B अगर ये है चौड़ाई और X अगर इसकी चौड़ाई है सड़क की, ये पूरा सड़क हो जाएगी। ये सड़क हो जाएगी। तो सड़क का क्षेत्रफल पहले निकाल लें, एरिया कितना है सड़क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोड। तो L इंटू एक्स प्लस B इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? x कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस बी माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ये सारी चीजें दी हैं, x भी दिया हुआ है, तो 4 मीटर चौड़ा है, ये 55 प्लस 35 माइनस 4, ये है आपके क्षेत्रफल। ठीक है,
ये हो जाएगा 4 इंटू, अब देखिए ये है 90 माइनस 4 दैट इज 86 मीटर स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 24 2 8 4 32 34, ये मीटर स्क्वायर। और क्योंकि 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लग रहा है तो कितना पैसा लगेगा ये देख लें। तो इसलिए टोटल जो आपके खर्च आएगा, एक्सपेंस जो होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, 75 पैसे के हिसाब से 344 मीटर का। तो 75 पैसे को 3/4 भी लिख सकते हैं इंटू 344, तो 4 से चाहे कैंसिल कर दीजिए, तो 4 8 सा 32 4 6 सा 24, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 3 सा 18 1 8 3 सा 24 25, तो 258 रुपीज़ जो है ये आपके टोटल कॉस्ट है। तो ये 80 रुपये जो है आपके 258 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/5 भाग है। अगर भूखंड का परिमाप 480 मीटर हो तो उस भूखंड की लंबाई क्या होगी। तो अब इसे देख सकते हैं, जैसे लंबाई है चौड़ाई है, अब चाहे तो इसको x मान लीजिए लंबाई को, अगर x मान लिया तो ये x/5 हो जाएगा, या सीधे सीधे आप क्या करिए 5x इसको मान लीजिए तो लंबा चौड़ाई x हो जाएगी 1/5 भाग, तो अपने आप 1/5 भाग हो गई। लंबाई को 5x माना, 5x का 1/5 भाग x होता है, इसलिए x हो जाएगी b की लेंथ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कह रहा है परिमाप 480 है, तो परिमाप ट्वाइस l प्लस b, ये क्या है, ये है 480 मीटर। चाहे तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 240 ये आ जाएगा। l की वैल्यू 5x है प्लस x b की वैल्यू है बराबर 240 के, इसलिए 6x बराबर 240 के, और 6 से 40 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 40 हो जाएगा। अब x बराबर 40 है तो भूखंड की लंबाई निकालना है, लंबाई कितनी है 5x है, तो इसलिए जो है आपके लेंथ जो हो जाएगी ये 5x के बराबर है, तो इसलिए 5 इंटू 40 दैट इज 200 मीटर हो जाएगी। तो इसलिए 200 मीटर जो है आपके भूखंड की लंबाई है, तो इसलिए 200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 भाग है। यदि उस हॉल का परिमाप 200 फुट हो तो उसकी लंबाई कितने फुट है। फिर उसी तरह से निकाल लीजिए, लंबाई को अगर हम x मान लें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2/3x, क्योंकि 2/3 भाग है। सीधे सीधे क्या करिए 3x मान लीजिए, जब 3x इसको मान लेंगे तो 2/3 करेंगे तो 2x ये हो जाएगा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, अब इसका परिमाप कह रहा है पेरीमीटर दैट इज ट्वाइस l प्लस b, जो कि कितना हो जाएगा, ये आपके दिया हुआ है, ये है 200 फुट, तो 200 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो l प्लस बी दैट इज 3x प्लस 2x बराबर 100 के, 5x बराबर 100 के, इसलिए 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, x बराबर क्या हो गया 20 हो गया, x बराबर 20 है। लंबाई कितने फुट है, अब लेंथ देख लीजिए, तो l बराबर कितना है दैट इज 3x, जो कि 3 इंटू 20 मीटर, ये है 60 मीटर, इसलिए लंबाई आ जाएगी, सॉरी फुट है तो इसलिए फुट में आएगी, तो फुट में आएगी, 60 फुट होगी, जो इसकी 60 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक आयत का परिमाप एक 12 सेंटीमीटर ऊंचे समकोणीय त्रिभुज के परिमाप के बराबर है।
यदि त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई के बराबर हो तो आयत की लंबाई, एक आयत को कंपेयर कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है, बेस है, अगर हमने ए मान लिया इसको या बी बेस मान लें, जैसा भी है, तो इसकी चौड़ाई के बराबर है, इसकी चौड़ाई के बराबर है, ए इसको मान लीजिए, ये चौड़ाई के बराबर। जो आयत का परिमाप है ये कैसे ए की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि लंब अगर हम डालेंगे एच होगा, और एच जो होता है ये √3/2a के बराबर होता है, और h की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इसमें दे दिया है, तो 12 × 2 24/√3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 24/√3, a की वैल्यू आ गई। अब इसके मतलब क्या होगा कि आयत की चौड़ाई आ गई, जो कि कितना है 24/√3, तो आयत की लंबाई कितनी होगी अगर कह रहा है, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज की बात नहीं कर रहा है, समकोणीय त्रिभुज की बात कर रहा है। कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर है समकोणीय त्रिभुज में, और इसका आधार ए है, इसका आधार अगर ये है तो ये कह रहा है। तो अब यहां पे कह रहा है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर है। अब देखिए ये 12 पता है, ये ए पता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि 144 + a² हो जाएगा। तो इसका परिमाप तो आ गया, और इसका भी ए के रेस्पेक्ट में है, लेकिन ये लेंथ भी नहीं पता है, तो एक इक्वेशन में दो चीजें अननोन है, यहां पे एक इक्वेशन में दो चीजें अननोन है। तो पेरीमीटर P1 बराबर अगर हम P2 के करेंगे तो इसमें क्या हो गया, ट्वाइस L + a, इसका परिमाप हो गया, और जबकि इसका परिमाप कितना है a + 12 + √144 + a²। तो इक्वेशन एक है और दो अननोन है, L और A, तो क्या इसको निकालना पॉसिबल है, नहीं निकाल सकते, एक ही इक्वेशन है, दूसरा कोई इक्वेशन बना नहीं है, इसलिए डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। वजह क्या है, तो आपको ये देख लेना है, क्योंकि दो ए भी एक तरह से अननोन है, जो बेस है, जो त्रिभुज का बेस है वही इसकी चौड़ाई है, कह रहा है आयत की, तो इसलिए एल भी अननोन है, ए भी अननोन है, दोनों अननोन है। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है, अगर लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अंतर 10 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या है। अब देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल कह रहा है, एरिया जो है वो 15 गुना है चौड़ाई का, बी का, तो एरिया होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 15 × b, इसलिए बी बी कैंसिल हो जाएगा, L बराबर 15 के आ जाएगा, ये L की वैल्यू हो गई। अब ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 10 मीटर, तो L - b बराबर 10 मीटर का है, और L की वैल्यू क्योंकि 15 आ गई है, 15 - b बराबर 10 के, इसलिए b बराबर 5 मीटर के हो जाएगा, 10 मीटर का अंतर हो गया। तो अब ये कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 5 मीटर होगी, b वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का परिमाप कितना है? समचतुर्भुज आप जानते हैं कि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ए और इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल्स, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है और द्विभाजित करता है, दो पार्ट में बांटता है। तो 24 सेंटीमीटर ये बड़ा वाला हो गया और छोटा डायगोनल जो है वो 10, तो 5 5 ये हो जाएगा और 24 है तो 12 12 ये हो जाएगा। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 13, a की वैल्यू हो जाएगी, तो 13 सेंटीमीटर है। और चतुर्भुज का परिमाप कह रहा है, पेरीमीटर कितना होगा 4a कह रहा है, तो 4 इंटू 13 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो 52 सेंटीमीटर जो है ये इसका आंसर होगा। तो सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर तथा 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? अब देखिए समचतुर्भुज, फिर से डायगोनल की बात कर रहा है। इसकी भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा, और कह रहा है एक विकर्ण जो है वो 8 मीटर है। 8 मीटर मतलब 4 मीटर, इसको मान लीजिए 4 मीटर ये हो जाएगा। और इसको x और x मान लीजिए, तो इसलिए लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि 3 मीटर हो जाएगी x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू निकल आई तो अब आप निकाल सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल्स का सम। तो हाफ, एक डायगोनल की लेंथ कितनी है 8 मीटर दिया है, दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है 2x, और 2x मतलब x की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो 2x मतलब क्या हो गया 6 के, तो 4 ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू x की जगह 3 रख मीटर स्क्वायर, तो 6 4 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 मीटर स्क्वायर जो है ये इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 3:4 के अनुपात में है और एक समचतुर्भुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? आपको पता है कि जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को द्विभाजित करता है, 90 डिग्री पे कट करता है, और इसमें जो है इसके डायगोनल की लेंथ d1 की अगर हम 3x मान लें, d2 की 4x मान लें, क्योंकि जो है आपके ये 3 और 4 के रेशियो में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना है ये कह रहा है हाफ d1 इंटू d2 होता है, और ये क्षेत्रफल कितना है 2400 वर्ग मीटर। तो अब ये d1 d2 दैट इज हाफ, 2 चाहे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3x इंटू 4x बराबर ये हो जाएगा 2400 इंटू 2, 4 600 टाइम्स, 3 200 टाइम्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 400, जो कि 20 का स्क्वायर है, इसलिए x बराबर 20 की हो गया। और जब x निकल आया इसके मतलब कि दोनों डायगोनल्स निकल आए।
तो D1 की लेंथ कितनी हो जाएगी? D1 की लेंथ हो जाएगी 3 इंटू 20 दैट इज 60 और D2 की लेंथ कितनी हो जाएगी? D2 की लेंथ हो जाएगी 4x दैट इज 4 इंटू 20 दैट इज 80। इसका मतलब कि एक लेंथ 40 है और एक 60 है। 60 है तो 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, और ये 80 है तो 40 ये हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा। और अगर हम भुजा ए मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं ए की वैल्यू जो कि 50 आ जाएगी। तो इसलिए ए अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा? 50। और अगर हम पेरीमीटर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4a 4 इंटू 50 दैट इज 200 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछ रहा था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक समचतुर्भुज है, देखिए इसका एरिया दिया है 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। दूसरे डायगोनल की लेंथ आपको निकालना है। तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया, दैट इज हाफ d1 इंटू d2। क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ इंटू d1 कितना है? 5, ये हो जाएगा d2। 5 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, d2 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक की अगर 5 है तो दूसरे की 6 सेंटीमीटर होगी। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 30 तथा 40 मीटर है। एक समानांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 18 मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ट्रेपीजियम जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है? दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, ए और बी अगर हमने इसको मान लिया और इसके बीच में लंबवत ऊंचाई h मान लिया तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। और यही आपको दिया है, ये दिया है 30, ये दिया है 40 और दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है ये दिया हुआ है 18। अब इसे देख लीजिए, तो ए बराबर हाफ इंटू 30 प्लस 40 इंटू 18। 2 को 9 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 70 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 630 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा, तो 630 मीटर स्क्वायर। तो सी वाला जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है और उसकी समानांतर भुजाएं क्रमशः 45 मीटर एवं 15 मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? समलंब चतुर्भुज है, देखिए फिर से उसी तरह से ए ये है, बी ये है, और इसके बीच की लंबवत दूरी h। अब इसके बीच h की वैल्यू निकालना है। ए बी दे दिया है, एरिया दे दिया है, तो एक दिया है 15 और एक दिया है 45। h की वैल्यू आपको निकालना है।
तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ स्मॉल a प्लस बी इंटू एच। ए दिया हुआ है 600 बराबर 1/2 इंटू a प्लस बी दैट इज 15 प्लस 45 इंटू एच। ये हो गया। तो 600 बराबर 1/2 इंटू 60 एच। 60 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो h की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी और इसी को आपको कैलकुलेट करके निकालना था। ट्वेंटी थ्री है, एक समानांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण 40 मीटर एवं उस पर शीर्ष की लंबवत दूरी 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर ए ये मान लीजिए भुजा है, कह रहा है एक विकर्ण है, विकर्ण की लेंथ दे दिया है 40 मीटर का एक विकर्ण है, ये 40 मीटर और शीर्ष से यहां पर इसका लंब दिया हुआ है, शीर्ष से इधर भी लंब डालेंगे तो भी यहीं पे आएगा। तो ये लेंथ h दे दिया है। तो अगर हम बेस 40 मीटर और h इसको माने तो ये क्षेत्रफल निकल आएगा और ये क्या होगा, ये हाफ क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज का। तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दें h की वैल्यू, जिससे ये क्षेत्रफल निकलेगा, डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसलिए एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया किसी पैरेललोग्राम का, कोई भी पैरेललोग्राम है, इसमें जो डायगोनल है ये आपके 40 मीटर है और ये जो है ये 10 मीटर है। अच्छा, ये जो है ये पैरेललोग्राम है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब ये और ये भुजा पैरेलल और बराबर होती है, ये और ये पैरेलल बराबर होती है। अगर इसको ए मान रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि इसको ए इसको बी मान लें, ए बी का कोई काम नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें पैरेललोग्राम में तो इसी का डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 टाइम्स कर दीजिए क्षेत्रफल जो हम निकाल रहे हैं हाफ बेस इंटू हाइट से त्रिभुज का। तो 2 टाइम्स इसे करेंगे हाफ, बेस कितना है 40 मीटर इंटू 10, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 220 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो 2 इंटू 200 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 400 मीटर स्क्वायर ये जो है आपके टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो समानांतर रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, एक आधार ले लें, बेस ये ले लें, एक बेस पर बने एक वर्ग, इसका मतलब एक वर्ग है जिसका बी 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 लेंथ हो जाएगी, ठीक है, एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम बना दें, इसी की पैरेलल यहां लेंगे, ये पैरेललोग्राम, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी समानांतर जो है आपके जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी दो समानांतर रेखाओं के बीच में अगर एक बेस ले करके चाहे जितने चतुर्भुज बना लें, समानांतर चतुर्भुज चाहे जितने चतुर्भुज बना लें, सबका क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू लंबवत ऊंचाई, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है उसको लंबवत ऊंचाई कहते हैं। तो चाहे आप इसका क्षेत्रफल निकालें तो हाफ
जो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बी इंटू बी, और चाहे इसका क्षेत्रफल निकालें, बेस इंटू दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस बी ही है, तो बी इंटू बी, तो दोनों हमेशा बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो अनुपात क्या निकलेगा, 1:1 का निकलेगा। इसलिए एरिया जो है वो बराबर है, इसलिए दोनों का एरिया का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1। इसलिए ए वाला इसका आंसर होगा कि कितना आएगा, 1:1। नेक्स्ट है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 तथा इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये और ये समानांतर है, ए छोटी भुजा है, बी बड़ी भुजा है, और इसके बीच में लंबवत दूरी h है। तो अब इनके बीच की दूरी जो है ये 12 सेंटीमीटर दी है, और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, और ये है 3:5, इसलिए छोटी भुजा 3x जो निकालना है इसको 3x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए, और एरिया आपको दिया हुआ है। तो एरिया हम कैसे निकालते थे, क्षेत्रफल हाफ a प्लस बी, a प्लस बी इंटू एच, इससे निकालते थे। ये दिया हुआ है 384 बराबर हाफ 3x प्लस 5x इंटू h ऊंचाई 12, 2 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 6 इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 6 36, 6 4 ये हो जाएगा 8x, तो 64 इक्वल्स टू 8x, 8 8 64, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 8 के। जब x की वैल्यू आ गई तो आप छोटी भुजा भी निकाल सकते हैं, बड़ी भुजा भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि पूछ रहा है छोटी भुजा, इसलिए a की वैल्यू निकालना है, तो a बराबर क्या है, 3x है, तो इसलिए 3 इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो छोटी भुजा की लंबाई जो हो जाएगी वो 24 सेंटीमीटर, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा।